हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी हिंदी की, तो ये हमारा सेट नंबर 5 है, जिससे पहले हम सेट 4 सन 2024 की कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारी ये 20 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आते हैं, और आपने देखा भी है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे हैं। तो हमारी 25 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले ये प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, मतलब रक्षाबंधन के नाटककार पूछे गए हैं। तो उपेंद्र नाथ ऐस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुर्सेनी शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिकृष्ण प्रेमी। ये रक्षाबंधन के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो पूछी गई है। तो इनकी रचना जो है फर्स्ट दी गई संस्कृत की 4 अध्याय। ये काफ़ी इनकी प्रमुख रचना है, फेमस रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय। ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, मतलब जो राग दरबारी रचना है उसका उपन्यास जो है वो किसने लिखा था? तो कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल के ने रचना की है राग दरबारी जो उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम अपना। शुक्ल युग के अन्य नाम निम्न में से हैं, मतलब शुक्ल युग को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसाद युग से भी जाना जाता है, प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है, और छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, क्योंकि शुक्ल युग को इन तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु प्रभाकर पूछा गया, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, यानी कि ये कौन सी युग के कहानीकार रहे हैं? तो भारतेंद्र युग इसके भी नहीं है, छायावादी युग के भी नहीं है, द्विवेदी युग के भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विष्णु प्रभाकर स्वातंत्र युग के कहानीकार रहे हैं। जो स्वातंत्र युग चलता है 1947 से अब तक के, उसके बीच में, तो ये उसी के हैं। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अपना। अब पूछा गया भावविलास के रचनाकार हैं, यानी भावविलास के रचनाकार हैं। भावविलास किसकी रचना, मतलब रचनाकार किसके द्वारा रचना की गई? तो केशव दास, देव, पद्माकार, मतराफ। तो इसका क्या हो जाएगा? देव। देव के द्वारा भावविलास की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं, मतलब प्रयोगवादी की विशेषता है त्रिमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, जैसे इसका आंसर ये हो जाएगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। लेकिन और ऑप्शन दिए गए उन्हें नीचे ऑप्शन को देखते हैं। ये प्राकृतिक वर्णन, असुरात की प्रशंसा। तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आंसर क्या था? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? मतलब जो काव्य की रचना के शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराओं को स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन में 1 है, 5, 3, 6, मतलब 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। जो तीन धाराएं स्वीकार की गई थी काव्य में रचना शैली के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। इसमें पूछा गया जौहर काव्य के रचनाकार हैं, जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 10। चिदम्बरा के रचनाकार, ये काफी फेमस रचना, कई बार सुनी भी होगी। चिदम्बरा के रचनाकार, तो ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अपना 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है, पुण्य पुण्य मुन्य उकसे अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काई। तो देखो इसमें पूछा है उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है?
तो देखो हमें पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 2 ही रस पढ़ने हैं, एक हास्य रस और करुण रस। हमारे सिलेबस में 2 ही रस दिए गए, वैसे होते तो 11 हैं लेकिन हमें हास्य रस और करुण रस को ही पढ़ना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है और करुण रस का शोक होता है। तो देखो सबसे पहचान की बात है कि हास्य रस में क्या होता है, हंसी की बात की जाती है और करुण में शोक की बात की जाती है। तो देखो यहाँ एक वर्ड दिया गया मुस्काई, इस बात से हम पहचान सकते हैं कि रस में क्या दिया गया है, हंसी की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से इसका रस कौन सा हो जाएगा, हास्य रस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 अपना देखते हैं। पूछा गया आहुत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, मतलब इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार दिया गया। ऑप्शन है हमारे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। अब देखो हमें अलंकार की बात की जाए तो हम 3 अलंकार पढ़ने होते हैं हमें, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि आहुत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, और इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देखो आहुत सी गिर पड़ी, इसकी तुलना किससे की है, और चमक उठी ज्वाला सी, चिता पर जो आहुत सी गिर पड़ी है उसकी तुलना किससे करी, ज्वाला से चमक उठी। तो यहाँ एक चीज की तुलना दूसरे से की जा रही है, जो जिसकी गुणों की श्रेष्ठता से की जा रही है। तो इसका क्या हो जाएगा अलंकार, उपमा अलंकार। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम अपना। दुहा छंद का ठीक उल्टा छंद होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दुहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोरठा। ना तो चौपाई होती, ना रोला होता और ना बरवे। तो क्या हो जाएगा, सोरठा। दुहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम अपना। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग आपको मैंने हर क्लास में आपको बताता हूँ। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं। तो देखो एक रूप, वर्ड दूर से में दिख रहा है रूप, और रूप में आगे हम क्या मिला रहे हैं, अनुरूप। तब हमारा क्या पूरा वर्ण बना, रूप, अनुरूप। तो इसमें 2 शब्दों में तोड़ सकते हो। तो रूप को अलग कर दो, आगे क्या आ रहा, अनु। तो इसका हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा, अनु। बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। तो ऑप्शन आ भी नहीं होगा, अन भी नहीं होगा, सॉरी ये दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुरूप, अनु। रूप तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रत्यय है, सॉरी हाँ प्रत्यय पीछे लगा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, रामकृष्ण में कौन सा समास है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे सुबह शाम, बीच में जो डैश लगती है, सुबह शाम हो गया, या दिन रात हो गया, या तुम्हारा आजकल हो गया। तो बीच में 2 शब्दों के बीच में जहाँ डैश आती है वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास। हमेशा द्वंद्व की जाती है, और दोनों के अलग अलग सार्थक अर्थ निकलते हैं। जैसे राम का अलग सार्थक अर्थ है, कृष्ण का अलग सार्थक अर्थ है, बीच में डैश लगे तो इसका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। न अव्ययीभाव समास होगा, न कर्मधारय, न तत्पुरुष समास। तो ये काफी अच्छी पहचान हमने आप लोगों को बताई थी, इससे आसानी से पहचान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम अपना। वायु, समीर, बयार, पर्याय, इन तीनों में दिया गया है कि ये किसके मतलब पर्याय, किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं पूछा गया है। सूर्य के नहीं है, तारों के नहीं है, और हवा के। तो ये किसके हो जाएंगे, हवा, क्योंकि वायु किसका पर्यायवाची है, हवा का। समीर भी और बयार भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, तस्मे शब्द में विभक्ति और वचन पूछा गया है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। तस्मे दिया गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन। हालांकि देखो इन्हें तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आऊँगा जिसमें कुछ ही विभक्तियाँ और वचन आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसी में से आपको मिल जाएंगे। हालांकि अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये रिपीटेड हो जाएंगी, इन्हीं में से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, मतलब जिसमें संदेह दिया जाता है वो क्या होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य तो हो नहीं सकता, प्रश्नवाचन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और संदेहात्मक वाक्य, तो ये क्या हो जाएगा, संदेशात्मक वाक्य, क्योंकि इसमें संदेह होता है, नकारात्मक नहीं दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संदेहात्मक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य में कर्म वाच्य में परिवर्तित वाक्य। मैं पत्र लिखूंगा, इसे कर्म वाच्य में बदला जाए तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता की जा रही है। मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, पत्र लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये तीनों गलत हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछा गया कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन, दिन, प्रतिदिन, ये किसकी बात कर रहा है, समय की। हम प्रतिदिन ऐसा काम करते हैं तो समय की बात करते हैं।
आसपास, आसपास मतलब क्या है, मेरे आसपास है। जैसे मेरे वो चीज़ पास में रखी तो वो किस पर रखी, स्थान पर रखी। तो अब ऊपर बात भी स्थानवाचक की करा तो क्या हो जाएगा, आसपास। यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, आसपास। बहुत तो संख्या की बात कर रहा है, स्वयं खुद की बात कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आसपास। आई होप आपको 20 एमसीक्यू की 20 एमसीक्यू समझ में आए होंगे और आपको देखने को भी मिल रहा है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं और इससे भी आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि नेक्स्ट ईयर में आने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके जो 20 एमसीक्यू हैं वो पूरे के पूरे रिवीजन चल रहा है सहित में और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। अगर आपने ब्रैकेट सही से तैयार नहीं किया तो ब्रैकेट भी आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। तो आप परेशान नहीं है, बस डेली सीरीज में जुड़ते रहिए। आपके सन 2025 में आने वाले 20 एमसीक्यू आप पूरे के पूरे 20 करके आओगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे क्या हो नेक्स्ट जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।